हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्जाम में। दोस्तों हम लोग आज इससे पहले मैंने आरओ और एआरओ 2016 में जो पेपर हुआ था उसका मैंने कराया था, लेकिन री एग्ज़ाम दोबारा हुआ था 2016 में। जो उस समय जो हिंदी का पेपर आया था, आज हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। 2016 री एग्ज़ाम आरओ और एआरओ का। तो हमारा पहला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। पहला प्रश्न जो है दही, जीड़, गयंत या गाहक। तो हमारा जो इसमें तत्सम शब्द है वो जीड़। जीड़ मीन्स होता है, मतलब इसका अगर जीड़ मीन्स होता है आपका, अगर देखेंगे तद्भव झीना। ठीक है, दही जो लिखा है उसका अगर तद्भव देखेंगे तत्सम जो होगा वो होगा दधी। अगहन का तत्सम रूप आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है अगहन का तत्सम हो जाएगा अग्रहायण, ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न संख्या 3 कि निम्नलिखित में से आपको तद्भव बताना है। कौन सा है इसमें तद्भव? तो तद्भव देखिए चतुर्दश, चतुर, चतवार ये सब तत्सम है, जबकि 14 जो है वो तद्भव है। अभ्यंतर का तद्भव आपको बताना। अभ्यंतर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है भीतर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि करपट का तद्भव आपको बताना। करपट का तद्भव जो होता है, करपट का तद्भव कपड़ा। कपड़ा एक तद्भव है, करपट एक तत्सम शब्द है। अगला है प्रश्न संख्या 6, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत जो होता है वो एक परिमाण है, परिमाणता बताई जा रही है, लेकिन निश्चित नहीं है यहाँ पे। तो ये किस प्रकार को गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाचक, अगर गुण देखें, देखिए यहाँ पे नटखट बालक, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। तो नटखट जो विशेषता दिखा रहा है वो गुणवाचक विशेषता है इसकी। बी में जैसे लिखा है वहाँ बहुत पक्षी हैं, बहुत परिमाणवाचक हो गया। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, ये भी आपका परिमाणवाचक हो गया। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, ये आपका संख्यावाचक हो गया। लेकिन आपको इसमें चुनना था गुणवाचक विशेषण, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है आगे कि सतीश चंचल बालक है। तो आपको इसमें इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? तो ये गुणवाचक विशेषण है हमारा। आगे मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मानसिक मानस मूल शब्द से बना हुआ है, मानसिक। अगला है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो चारित्रिक जो है वो चरित्र का मूल शब्द है। अगला प्रश्न है कि मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द। मीमांसा का सही पर्यायवाची जो शब्द हो जाएगा वो समालोचना होता है। बिजली का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। बिजली का सौदामिनी होता है। अगला है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है, रमा है, इंदिरा है। रमा, इंदिरा, कमला हमारे लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं, जबकि भारती जो है वो लक्ष्मी का ना होकर सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा जा रहा। तो वस्त्र, पट, वसन ये सब कपड़ा के होते, बट वासन जो है वो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का पर्यायवाची नहीं है। तो पयोधर, जलधर, बारिधर ये सब हैं, जबकि दामोदर मेघ का पर्यायवाची नहीं है। अगला है कि आविर्भूत का सही विलोम शब्द आपको बताना। आविर्भूत का हो जाएगा तिरोभूत। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है क्षणिक का सही विलोम शब्द बताना है। तो क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत। अग्रज का विलोम बताना है, तो अग्रज का होता है अनुज। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा गलत आपको बताना? मौन का मुखर होता है, सही है। शानदार का शर्मनाक होता है, ये भी सही है। बर्बर का सभ्य होता है, ये सही है, बट अनुचर का परिचर नहीं होता, ये ही गलत है। गलत बताना था हमें, तो ऑप्शन डी यहाँ इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला है विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म फिर से पूछा जा रहा गलत है, वह है
देखिए अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, सुख का दुख होता है, जबकि आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता है, आच्छादित का अनाच्छादित होता है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है आपको। फिर चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित और विरहेड़ी। तो अनुग्रहित में ऐसे रा उड़ता है, विरहेड़ी होता है, विवर्त आपका चिन्ह सही है इसमें। आगे देखते हैं। अगला आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, फिर से बताना है। चारों ही जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ज्योत्सना दिया गया है। ज्योत्सना कौन सा सही है इसमें सबको बताना है, तो ऑप्शन डी में जो ज्योत्सना लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध बताना है अब आपको यहाँ पे। तो अशुद्ध जो है कोमलांगी बिल्कुल सही है आपका, सम्मिलित सही है, अनुग्रहित सही है, जबकि उत्कर्षता गलत है आपका। ठीक है, उत्कर्षता आपका यहाँ गलत है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है जो शुद्ध वाक्य आपको ये बताना है इसमें। तो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, सही है, यही आपका सही आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ सब में देखिए हर एक हर एक हर एक ये कोई शब्द नहीं होता है, सही शब्दावली नहीं है, हर एक प्रत्येक विद्यार्थी ये सही है, आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है आपको बताना है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ये सही है आपका। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है आपका। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, यही गलत है हमारा, क्योंकि मिठाई की एक दुकान होती है ना कि एक मिठाई की दुकान होती है। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो अजात शत्रु बिल्कुल सही हो जाएगा। खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द तो अन्वेषक होता है, खोज करने वाला के लिए एक शब्द अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, उसके लिए हो जाएगा सुग्रीव। अगला प्रश्न है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया न हो सके, इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव ना हो सके के लिए एक शब्द आपको बताना है, उसके लिए हो जाएगा अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे। अगला है वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म आपको का चयन करना है आपको। जो स्त्री अभिनय करे वो अभिनेत्री होती है, ये गलत हो गया हमारा। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण होता है, उसके लिए आँखों से परे के लिए परोक्ष होता है। और सही जो हमारा होगा लौट कर आया हुआ होता है प्रत्यागत, ये सही है। आगे देखिए परिवा का तत्सम रूप आपको बताना है, परिवा का तत्सम रूप हमारा होता है प्रतिपदा। अगला है फिर तत्सम बताना है आपको, इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। उत्साह, उजला, उल्लू और ओष्ठ, ओष्ठ हमारा तत्सम हो जाएगा, बाकी सब तद्भव है। आगे अगला प्रश्न है हमारा कि तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, मतलब जो सही युग्म है वो आपको बताना है कि पहला तत्सम फिर दूसरा तद्भव, वो सही है। खरपट का खोपड़ी नहीं, गलत है। सक्तु का सत्य गलत, घोटक का घोड़ा होता है, सक्तु का ये गलत है आपके। पर्यक का पलंग, ये सही है आपका। अगला निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तद्भव, आंसू आपका तद्भव है। और कपित का तद्भव शब्द आपको बताना, कपित का तद्भव होता कैथा, कैथा। आगे है अगला है आपका निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, जो गुण बता रहा हो। तो पांचवा तो देखो ये हो गया आपका संख्यावाचक, तीसरा भी कुछ परिमाणवाचक, क्योंकि उचित जो है वो आपका गुणवाचक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, जो संज्ञा से नहीं बना वो विशेषण आपको बताना है। तो श्रीमान है संज्ञा से है, दान से दानी बन गया, चमक से चमकीला, जबकि सुंदर जो है वो संज्ञा से नहीं बना है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक, उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ सबसे का प्रयोग होता है वही उत्तमावस्था होता है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, बाकी आपका यही आपका सही है यहाँ पे। अगला देखते हैं कि सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। मूल शब्द क्या है सौर का, तो सूर्य है सौर का मूल शब्द। आगे है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, फिर आपको बताना है। आग, आग्नेय, अग्नि, उपयुक्त तो कोई नहीं, तो आग्नेय जो है विशेषण शब्द है हमारा। अगला है आकाश का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है।
तो सहकार शून्य प्रभा मंडली, तो शून्य जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अगला है सोना का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। सोना का पर्यायवाची शब्द है कनक। आगे है उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पक्षी का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना। जो नहीं है सुधांशु है, सुधाकर है, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर। सलिल, सलिल नहीं है आपका, ठीक है। आगे देखिए सलिल जल का होता है। आगे देखिए सॉरी, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। नहीं आपको बताना है। तो अम्ब, अम्बा, जननी सब है, अम्बु नहीं होता है। भौतिक का विलोम शब्द अब तो आपको बताना है। भौतिक का आध्यात्मिक होता है। आगे देखिए प्राची का विपरीतार्थक मतलब विलोम जो होता है, प्राची का आपका प्रतीची होता है, प्रतीची। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 48 नंबर। समष्टि का विलोम शब्द आपको बताना। समष्टि का होता है व्यष्टि। फिर निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो कौन सा आपको बताना। विधि का निषेध होता है, आवाहन का विसर्जन होता है, और अमीय का हलाहल होता है। अमीय मतलब अमृत, हलाहल मतलब विष, लेकिन आग्रह का विग्रह नहीं होता। ये हमारा गलत है। अगला देखिए कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म अब आपको बताना है। आकीर्ण, विकीर्ण, आद्रत, निराद्रत, ईप्सित। ईप्सित का अनीप्सित होता, अभीप्सित नहीं होता। बाकी आपके सब आपको सही बताना है, सही। ये आद्रत का निराद्रत हो जाएगा। एक सेकंड, इसमें पूछा जा रहा है सही, तो ये गलत है हमारा, ये भी गलत है हमारा, और ये भी गलत है। आद्रत का निराद्रत ये आपका सही है। आगे देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन आपको करना है। तो दैदीप्यमान कैसे लिखा जाएगा? आपको 4 ऑप्शन में, चारों में दैदीप्यमान ही लिखा है, लेकिन कौन सा शुद्ध है? तो आपका ये शुद्ध है, दैदीप्यमान। आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न है। अशुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। अशुद्ध वर्तनी, अनधिकार, कौतूहल, तो जो हमारा इसमें अशुद्ध है वो है पौराणिक नहीं होता, पौराणिक होता है। आगे देखते हैं शुद्ध वाक्य आपको बताना है 53 में। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, गलत है ये। वह बिल्कुल भी बात नहीं करता, बिल्कुल के साथ भी की आवश्यकता नहीं। काम संभव नहीं हो सकता, एक साथ नहीं होगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती, ये हमारा सही है। अगला है 54 नंबर कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको फिर से बताना है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। यहाँ भूलें 2 बार, ये तो ऑब्वियसली ये तो दोनों गलत ही हो गए। आपका सही जो इसमें हो जाएगा हम लोगों से, ठीक है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं शुद्ध, हमारा सी ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हमको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालात, ये मौजूदा वर्तमान एक ही बात होती है, एक साथ उपयोग किया गया, ये गलत हो गया। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ। तुम चिंता न करो, मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। तो हमारा इसमें अशुद्ध ही पूछा जा रहा है और बी ऑप्शन अशुद्ध है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला एक कौन सा शब्द होता है? वो होता है अनुश्रुति। आगे जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वो होता है अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो के लिए अकिंचन। आगे है स्वेद से उत्पन्न होने वाला, यानी पसीना। स्वेद का अर्थ होता है पसीना। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो वो होता है स्वेदज। अगला है कि अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? अपरिणित मतलब जिसका परिणाम न निकलता वही होता है अपरिणित, यानी कि नहीं माफ करिएगा, इसका होगा जिसका विवाह ना हुआ। परिणय मतलब होता है विवाह, है ना। अपरिणित मतलब जिसका विवाह ना हुआ हो, ये
सही हो जाएगा आपका। और अंतिम प्रश्न हमारा 60 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त हुआ है, तो जिसे दूर करना कठिन हो। ठीक है, ऑप्शन दुर्निवार के लिए होगा हमारा जिसे जीत पाना कठिन हो, यही सही होगा आपका, जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार के लिए। माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो 2013-14 में हुआ है एग्ज़ाम, उसका हिंदी का पेपर आपको सॉल्व कराया जाए। नमस्कार।